भोजन शरीर के लिए ईंधन के रूप में काम करता है, इसीलिए दुनिया में खाने को लेके इतने किस्से हैं। अगर आप एक एक डिश भी ट्राई करने लगे तो पूरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, परंतु डिश कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए दुनिया में एक कहावत भी है, इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और तीनों में से कपड़ा और मकान के बिना शायद इंसान गुजारा कर सकता है, परंतु खाने के बिना इंसान का जीना संभव नहीं है। इसीलिए आज हम आपको देने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया, जिसके अंदर आप 40% से लेकर 200% तक प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और वह है फूड ट्रक बिजनेस आइडिया, जो कि NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारतवर्ष के अंदर फूड ट्रक बिजनेस 8.4% एनुअली ग्रो कर रहा है। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर आके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कौन सा लोकेशन में आपको इस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहिए, या फिर कौन सा रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, और आप मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक सक्सेसफुल टिप्स, जो कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके और भी आसान तरीके से इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु वो सक्सेसफुल टिप्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे फूड ट्रक बिजनेस के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है, जैसे बर्गर, मोमो, सैंडविच, या फिर चाउमीन, स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट पपड़ी, फ्रेंच फ्राई और हेल्दी सलाद, हेल्दी शेक। ऐसे ही कुछ प्रॉफिटेबल आइटम के साथ भारतवर्ष के अंदर फूड ट्रक बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। जैसे कि ललित फूड ट्रक, जो कि दिल्ली कनॉट प्लेस में इनका लोकेशन है, और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फूड ट्रक बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप बेंगलोर में हैं तो फिर आपको मिल जाएंगे गो फिश फूड ट्रक, जो कि बांगड़ा फ्राई और प्रॉन बिरयानी के लिए जाने जाते हैं, यानी डिलीशियस सी फूड आपको मिल जाएंगे। और ऐसे अगर आप मुंबई में हैं तो फिर आपको मिल जाएंगे ईट एंड रन फूड ट्रक, जो कि बेवरेज और फास्ट फूड आइटम के लिए जाने जाते हैं। यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में फूड ट्रक बिजनेस ऑलरेडी फेमस हो चुका है। तो आप भी ऐसे बिजनेस को शुरुआत करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बिजनेस में ना आपको कस्टमर बहुत आसानी से मिलते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिनको होता है फूड ट्रक से याराना, उनको रहता है हमेशा यही बहाना, आज घर का बना खाना नहीं खाना। तो चलिए देखते हैं इसी मौके पर फूड ट्रक बिजनेस को चालू करने के लिए कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी फूड लाइसेंस, यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सर्टिफिकेट आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी फायर डिपार्टमेंट से NOC, क्योंकि आप अपना ट्रक के अंदर ऐसे कुछ आइटम को रखेंगे जैसे गैस, हॉट प्लेट, ओवन, फ्रायर, ग्रिलर। ये जो आइटम आप रखेंगे ना, ये फायर हजार्ड आइटम है। इसके लिए आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, आपको ज़रूरत होगी म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट निकालना होगा, और आपको ज़रूरत होगी GST रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा देखिए, आप अपना फूड ट्रक के लिए एक व्हीकल लाइसेंस निकालना होगा, जो कि आप अपना RTO ऑफिस से निकाल सकते हैं। और आपको ज़रूरत होगी एक इंश्योरेंस, अपना बिजनेस के लिए और अपना फूड ट्रक के लिए इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं फूड ट्रक बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखिए, जहां इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो फूड ट्रक बिजनेस के अंदर 2 प्रकार इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ आइटम आपका ऐसा होता है जिसके लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है फूड ट्रक। देखिए, जो फूड ट्रक है ये आप नया भी खरीद सकते हैं या फिर सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, डिपेंड ऑन आप कितना बजट इसके लिए फाइनल किए हैं। इसके अलावा आपको डेकोरेशन भी करना होगा, और डेकोरेशन के लिए भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक म्यूजिक सिस्टम का भी ज़रूरत है। म्यूजिक सिस्टम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और कस्टमर से बिल कलेक्ट करने के लिए आपको एक POS बिलिंग मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद कुछ लाइसेंस आपको ज़रूरत होती है, और उसके लिए भी आपको कुछ फीस देनी होती है। और इसके अलावा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कुछ यूटेंसिल की ज़रूरत होगी, कुछ बर्तन की ज़रूरत होगी, और ये डिपेंड करता है आप कौन सा डिश को बना रहे हैं और उसके लिए कौन सा सामान की ज़रूरत होगी। जैसे कि हॉट प्लेट, फ्रायर, ग्रिलर, बॉयलर, या फिर ओवन, या फिर मिक्सचर ग्राइंडर। ये सारे जो आइटम है, ये सारे आइटम आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। इसके बाद बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए डे टू डे आपको कुछ एक्सपेंसेस करना होगा, जिसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा सबसे पहले तो आपका एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन।
आपको रोज़ कस्टमर चाहिए, इसीलिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा और अपना फूड ट्रक को प्रमोशन करना होगा। और इसमें आपको रोज़ ग्रोसरी की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको स्पाइसी और ऑयल की ज़रूरत होगी। रोज़ आपको फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स की ज़रूरत होगी। आपको डिस्पोजेबल कटलेरी की ज़रूरत होगी। और इसके साथ आपको रोज़ ज़रूरत होगी अपने व्हीकल के लिए फ्यूल और गैस की ज़रूरत होगी। इसके साथ अगर आप कोई कुक और कोई हेल्पर का मदद लेते हैं, फिर उनको हर महीना आपको सैलरी भी देना होगा। यानी एक फूड ट्रक बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम आपको 15 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। परंतु ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और किस टाइप का आप व्हीकल का खरीद रहे हैं। और जहां व्हीकल की बात आता है, अगर आप कोई सेकंड हैंड व्हीकल का खरीदते हैं तो फिर आपका कॉस्ट आधा हो जाएगा। और इसमें आप कोई ब्रांड को भी खरीद सकते हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा या फिर अशोक लीलैंड जैसे ब्रांड को आप खरीद सकते हैं। परंतु आपको फिर डेकोरेटिंग करना होगा और डेकोरेटिंग के लिए कम से कम आपको 1 से 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये डिपेंड करता है आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, कैसे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु ध्यान रहे, एक अच्छा डेकोरेटिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ला के देगा और ब्रांड बिल्डिंग करने में भी आपको मदद करेगा। क्योंकि एक साउथ ईस्ट फूड ट्रक वो चेन्नई बेस्ड है, जो कि साउथ इंडियन फूड सेलिंग के लिए जाने जाते हैं। और इनका सबसे बेस्ट पार्ट है डेकोरेटिंग, जो कि इनका जो फूड ट्रक है ना, इसके ऊपर पूरा साउथ इंडियन डिश आपको दिखेंगे और बीच में एक पत्ते के ऊपर इनका कंपनी का लोगो है। तो आप भी इसी प्रकार कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, फूड ट्रक बिजनेस के अंदर लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आप अपना फूड ट्रक को ऐसे जगह पे लेके जाइए जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का फुटफॉल मिले। यानी हाई फुटफॉल मार्केट एरिया में आप अपना फूड ट्रक को ले जा सकते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस बिल्डिंग के सामने या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, जहाँ पे आप यूथ को और फैमिली को टारगेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप खाली यूथ को टारगेट करना चाहते हैं तो आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने आप ले जा सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना होगा, आपको वहां पे ज़्यादा कंपटीटर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, फूड ट्रक बिजनेस में आप मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, मार्केटिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है ऑनलाइन मेथड और एक होता है ऑफलाइन मेथड। अगर आप ऑनलाइन मेथड पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा एक फूड ब्लॉगर, जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और उनको ढूंढने के बाद आपको एक वीडियो ब्लॉग बनाना होगा। और वीडियो ब्लॉग बनाने के बाद आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पे आप प्रमोट कर सकते हैं। यानी आप अपना फूड ट्रक, खुद का फ़ोटो या फिर कोई कस्टमर का फ़ोटो आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में और भी ज़्यादा अगर प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें आप कस्टमर का रिव्यू, कस्टमर का टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए, अगर आप कोई पेड प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेड प्रमोशन करने के लिए आप गूगल, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में ऐड रन करके ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सेल्स को और बूस्ट करने के लिए आप फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे जोमैटो या फिर स्विगी के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन मार्केटिंग में आप पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर लोकल में अगर कोई इवेंट प्लानर है उनके साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं। या फिर अपना जो फूड ट्रक है उसमें आप कोई फ्री वाईफाई रख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई यूथ को टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके साथ आप दोस्ती बना लीजिए। क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे कम्युनिटी होता है, उनके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है, उनके साथ एक दोस्ती बना के उनके ग्रुप में आपका जो फूड ट्रक है उसका फ़ोटो या फिर कोई अगर आपके पास टेस्टिमोनियल है, कोई वीडियो है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रमोट कर सकते हैं। तो फिर इसमें भी ना आपको एक दोस्ती के बदले में बहुत सारे आपको कस्टमर मिल जाएंगे। अगर आज आप फ्रेंडशिप करके एक स्टूडेंट को लाया तो हो सकता है कि कल वो 2-3 को लेके आ जाए आपका फूड ट्रक के पास। क्योंकि वो दोस्ती का ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, हो सके तो कुछ खाने को भी लेते आना। खुद तो खाएंगे और दोस्तों के लिए पार्सल भी लेके जाएंगे। तो इसी का ही फ़ायदा उठाना है और इसी प्रकार आपको ऑफलाइन मार्केटिंग भी करना है। अब देखिए, फूड ट्रक बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होता है। देखिए, प्रॉफिट कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कौन सा आइटम आप कस्टमर को खिला रहे हो। आप बर्गर खिला रहे हो या फिर आप सैंडविच खिला रहे हो, आप मोमो खिला रहे हो, हेल्दी शेक खिला रहे हो, हेल्दी सलाद खिला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा आपको कम प्रॉफिट मिलेंगे। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका मेनू और कौन सा आइटम आप कस्टमर को दे रहे हो। फिर भी अगर आप मान के चलिए आपका एक डिशेस का प्राइस 100 रुपीज़ है और आप एक दिन में 100 डिशेस को आप सेल कर देते हो, यानी 100 × 100 आपका एक दिन में 10,000 रेवेन्यू होता है। अगर आप पूरा महीना काम कर लेते हो तो 30 दिन में आपका कितना बन जाएगा, 3 लाख रेवेन्यू। तो आप
कम से कम प्रॉफिट मार्जिन पकड़ के चलिए 40%, तो 3 लाख का 40% यानी 1,20,000 शुरुआती दिनों में महीने का ये आपका प्रॉफिट होगा। अब देखिए इस बिजनेस के अंदर कुछ सक्सेसफुल टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यूनिकनेस लाना पड़ेगा। देखिए आज के टाइम पे ना आप कोई भी बिजनेस को चालू कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपके आजू बाजू में कंपटीटर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई कंपटीटर आपके सामने आएंगे, परंतु आपको हमेशा ध्यान रखना होगा यूनिकनेस के ऊपर। यानी आप 3, 4, 5 जो भी आप आइटम को सेल कर रहे हो उसमें कोई 1-2 आइटम को आप ऐसा रखिए वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप कोई रोड पे कहीं बाहर घूमने निकले और आपको एक दुकान मिला जहाँ पे आलू चॉप है, आलू टिक्की है, समोसा है और वेज कटलेट भी है, परंतु उस दुकान के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ है आलू चॉप के लिए, यानी वो आलू चॉप के लिए फेमस है। तो वो जो प्रोडक्ट है ना आलू चॉप, उसके लिए यूनिक है, क्योंकि उसके जैसा टेस्ट उसके आजू बाजू में कोई नहीं दे पा रहा है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप 4-5 प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें आपका 1-2 आइटम ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल यूनिक, यानी आपके जो बाजू में जो कंपटीटर होगा ना, वो कंपटीटर ना आपका टेस्ट ना आपका क्वालिटी दे पाएंगे, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। और कस्टमर देखिए, अगर आप बहुत अच्छा मोमो खिला रहे हो और मोमो खाने का चक्कर में हो सकता है और भी 1-2 आइटम वो खा लेंगे, ऐसा नहीं कि खाली मोमो खा के चला जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना होगा, आपको बिल्कुल एक यूनिकनेस बिल्ड करना होगा। दूसरा सक्सेसफुल टिप्स है हाइजीन और क्लीनिनेस। देखिए नॉर्मली लोगों का माइंड में आता है रोड साइड फूड जो है ना ये जंक फूड है, और है भी ये जंक फूड, परंतु अगर आपका फूड ट्रक बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप बहुत हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तो लोग ये जानते हुए कि ये जंक फूड है फिर भी आपके पास आएंगे और खाएंगे। इसीलिए आपको हाइजीन और क्लीनिनेस के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। अब देखिए तीसरा जो सक्सेसफुल टिप्स है वो है टेस्ट। देखिए अगर आपका खाना टेस्ट नहीं है ना तो फिर कोई आपके पास नहीं आएंगे, और इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सपोज मान के चलिए कोई कस्टमर आपके पास आया और आपको एक मोमो ऑर्डर किया और आपने मोमो के अंदर हल्का सा चिली डाला और उनको बहुत अच्छा लगा, और दूसरे दिन सेम कस्टमर आता है मोमो ऑर्डर करता है, परंतु आपने उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा चिली डाल दिया। बोला तो कुछ नहीं, परंतु वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप अपना फूड का जो टेस्ट है वो आपने चेंज कर दिया। तो इसे बरकरार रखना होगा, इसको आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो आज जो टेस्ट दे रहे हो कि आगे चल के वो टेस्ट आपका कंटिन्यू रहे, तब जाके आप कस्टमर को रुक के रख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मोमो का जो रेसिपी है इसको आप SOP बना दीजिए। आप जो भी रेसिपी आज डाल रहे हो आगे भी वही रेसिपी आप डालना है, तभी जाके आप कस्टमर को सेम टेस्ट दे पाएंगे और कस्टमर आपके पास रुके रहेंगे। तो ये खास ध्यान रखना होगा। विदाउट टेस्ट कस्टमर आपके पास कभी नहीं रुकेंगे, वो निकल जाएंगे। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल फूड ट्रक बिजनेस को आप कैसे चालू करें। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।